जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। बहुत कम लोग जानते हैं कि नेपाल पर 240 वर्षों तक राज करने वाले शाह राजवंश की जड़ें राजस्थान से जुड़ी हैं। उस राजवंश से जिसने बप्पा रावल, खुमाण प्रथम महाराणा हमीर, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, उदय सिंह और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जैसे महान वीरों को जन्म दिया था। उसी राजवंश से संबंधित है नेपाल का अंतिम शाह राजवंश। आज इसी राजवंश पर मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं, और मेरे STV यानी सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा जो समसामयिक समाचारों पर केंद्रित है, मुद्दों पर केंद्रित है। ये आपसे विनम्र अनुरोध है। नेपाल को लेकर इस चैनल में बहुत सी वीडियो हैं और उसमें मैंने नेपाल के प्रथम राजवंश गोपाल राजवंश की भी जानकारी दी है। तो नेपाल का प्रथम राजवंश गोपाल राजवंश था, जिसे हम ये कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के वंशों से जुड़ा हुआ, यानी वहाँ पहला राजवंश जो था वो था यादवों का राजवंश, और अंतिम राजवंश शाह राजवंश था, और जिसके अंतिम राजा थे ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव। उन्होंने नेपाल पर 2008 तक शासन किया। वर्ष 2008 में नेपाल में राजशाही खत्म कर दी गई और वहां पे लोकतंत्र का उदय हो गया था। वैसे तो शाह राजवंश की उत्पत्ति को लेकर कई कथाएं प्रचलन में हैं, लेकिन खुद शाह राजवंश का दावा है कि उनके पूर्वज मेवाड़ से नेपाल आए थे। नेपाल जब छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था तो वहां पर 24 ठकुरी राजवंशों में से एक था गोरखा राजवंश, और इसी गोरखा राजवंश ने बाद में पूरे नेपाल को अपने अधीन कर लिया था। 1559 से 1768 तक गोरखा राज्य के ये शासक रहे, और इसके बाद 1768 से 2008 तक नेपाल के एकीकृत साम्राज्य के वे शासक रहे। शाहवंश के अनुसार वे क्षत्रिय ऋषराज राणा जी के वंशज हैं। ऋषिराज राणा जी ने भट्टारक उपाधि पाई थी। वे चित्तौड़ राजवंश से संबंधित थे। शाह वंशावली के अनुसार उनके पूर्वज भूपाल राणा जी राव नेपाल के रिडी आए थे और गंडक क्षेत्र में शासन करने लग गए थे। उनके वंशज कोलमंडल खान ने शाह उपाधि धारण की थी और बाद में द्रव्य शाह गोरखा राज्य के शासक बने। गोरखा भी एक जिला है और यहीं से पृथ्वीनाथ शाह ने नेपाल का एकीकरण शुरू किया था। दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि मेवाड़ राजवंश के ग्रंथों में यह बात उल्लेखित है कि रावल रतन सिंह जी के भाई कुंभकर्ण नेपाल चले गए थे और नेपाल का राजवंश उन्हीं का वंश है। महाराणा रूप सिंह के समय में नेपाल के राजा ने कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को उदयपुर भेजा था ताकि वे अपने पुरखों की संस्कृति के बारे में अधिक जानकारी ले सके, और तब यह बात सामने आई थी। राजस्थान के मेवाड़ के राजवंश को सिसोदिया वंश या मेवाड़ का घराना भी कहा जाता है। यह एक राजपूत वंश है। मेवाड़ के राजवंश का इतिहास गोहिल राजा रण सिंह के पुत्र राहपा से जुड़ा है। सिसोदिया वंश के लोग भगवान राम के पुत्र लव के वंशज माने जाते हैं। मेवाड़ के राजवंश के राजचिन्ह में राजपूत और भील योद्धा अंकित हैं। मेवाड़ को उदयपुर राज्य या चित्तौड़गढ़ राज्य के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं गुहिल या गहलोत राजवंश की। राजपूताना क्षेत्र का यह एक प्रमुख राजवंश था जो भारतीय उपमहाद्वीप के राजस्थान क्षेत्र के मेवाड़ क्षेत्र में शासन करता था। इनका प्रारंभिक संस्थापक राजा गुहादित्य माने जाते हैं, जिन्होंने 6वीं शताब्दी में गुहिल वंश की नींव रखी थी। गुहादित्य के पश्चात 734 ईस्वी में बप्पा रावल को गुहिल वंश का संस्थापक माना जाता है। वास्तविक जो वंश की शुरुआत हुई वो बप्पा रावल ने की थी। शुरुआत में गुहिल राजवंश प्रतिहार साम्राज्य के सामंतों के रूप में काम करते रहे, लेकिन रावल अल्लट ने प्रतिहार सम्राट देवपाल का वध कर दिया था और इसके बाद ये लोग स्वतंत्र राज करने लगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बप्पा रावल को इस राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वे पराक्रमी शासक थे। उनका शासनकाल 717 से 810 ईस्वी माना जाता है।
कुछ जगहों पर उनका नाम काला भूज भी आता है और इसी राजवंश से सिसोदिया राजवंश निकला था। बप्पा वास्तव में नाम नहीं बल्कि एक सम्मान सूचक शब्द है। बप्पा रावल का राज्यकाल लगभग 30 साल का माना जाता है और माना जाता है कि 727 के आसपास वे गद्दी पर बैठे थे। बप्पा रावल खासतौर पर इसलिए प्रसिद्ध है कि उन्होंने अरबों के आक्रमणों को विफल कर दिया था। मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद कासिम ने सिंध को जीत लिया था और इसके बाद अरब चारों तरफ से राजस्थान की ओर हमले करने लग गए थे। इन अरब आक्रांताओं को मार भगाने में जो प्रमुख रूप से नाम सामने आते हैं उनमें गुर्जर प्रतिहार वंशी सम्राट नागभट्ट प्रथम और बप्पा रावल का नाम सबसे आगे लिया जाता है। नागभट्ट प्रथम ने अरबों को पश्चिमी राजस्थान और मालवा से मार भगाया था और यही काम बप्पा रावल ने मेवाड़ और उसके आसपास के क्षेत्रों से किया था। बप्पा रावल का इन अरब आक्रांताओं पर कहर इस तरीके से टूटा था कि वे लगभग 500 साल तक भारत की ओर आक्रमण करने की सोच भी नहीं पाए थे। बप्पा रावल को काल भोजादित्य के नाम से भी जाना जाता है और इसी राजवंश से एक राजकुमार नेपाल चला गया था और उन्हीं के वंशजों ने बाद में नेपाल पर लंबे समय तक शासन किया, जो था कि शाह राजवंश। तो यह थी नेपाल के राजवंश की गाथा जो कि नेपाल से जुड़ा है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।